नर्वस टिश्यू इज ए टिश्यू विच इज स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट मैसेजेज। इसका काम है मैसेज को ट्रांसमिट करना विद इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के कंपोज्ड होते हैं कौन कौन? नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व। नर्वस टिश्यू कंटेन्स हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स होते हैं, जिसे कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, और उसे ही कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से ही बनते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। Neurons have the ability to receive stimuli from within or outside the body and to conduct, send and impulse signals to different part of the body. न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स कहिए, और इसी का सेकंड नाम है नर्व सेल्स। ये सेल है और इस सेल से बनते हैं आपको नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और ये जो नर्वस टिश्यू जो होता है इसी से हमारा बनता है ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, जिसका मेन काम क्या है? मैसेज को कहीं से भी बॉडी के कहीं से भी रिसीव करेगा, ठीक है, और दूसरे जगह पहुंचाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और जो भी मैसेज होते हैं, इम्पल्स होते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल्स करते हैं। ईच न्यूरॉन हैज फॉलोइंग 3 पार्ट्स। प्रत्येक न्यूरॉन को 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन का फोटो है और इसको 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट द साइटोन और सेल बॉडी। एक होता है हमारा साइटोन, ये देखिए ये है आपका साइटोन, जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं साइटोन, विच कंटेन्स ए सेंट्रल न्यूक्लियस, जो कि एक सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन किए रहता है, and cytoplasm with characteristic deeply stained particles called Nissls granules, that is clumps of ribosome। और इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और इसी साइटोप्लाज्म में आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। सेकंड है द डेंड्रॉन्स। दूसरा पार्ट है इसका डेंड्रॉन्स, which are short processes arising from the cytone and further branching into dendrites। और ये जो डेंड्रॉन्स जो होते हैं इसी साइटोन से निकलते हैं और ये ब्रांच करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग अलग अलग ब्रांच को डेंड्राइट्स। थर्ड है द एक्सॉन, विच इज ए सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। और ये है आपका एक्सॉन, पूरा सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। इट फॉर्म्स फाइन ब्रांचेज टर्मिनली, और ये टर्मिनल पर फाइन ब्रांचेज बनाता है। तो एक न्यूरॉन को 3 भाग में बांटा गया, साइटोन, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन। ईच सच twig like branch of axon ends in a solen structure called synaptic knob और button। और प्रत्येक जो आपका ये जो एक्सॉन है वो एंड करता है, तो जहाँ एंड करता है एक सिनॉप्टिक नॉब होता है, जिसे कि कहते हैं हम लोग बॉटन। टर्मिनल ब्रांचेज है, एंड करेंगे तो एंडिंग पॉइंट को कहते हैं बॉटन। बॉटन कंटेन्स एसिटोकोलिन फील्ड वेसिकल्स। एसिटोकोलाइन ACH is an important neurotransmitter, that is a substance that plays an important role in the transmission of nerve impulses within the nerve system। और इसी बॉटन में पाया जाता है एसिटिकोलिन ACH, जो कि आपको क्या करता है, कहीं से भी आपको सेंस को, नर्व्स को, उसके सेंस को, इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है। एक्सॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर्स, और एक्सॉन को ही हम लोग ऑल्सो कहते हैं नर्व फाइबर्स। ये जो देखिए बीच में एक्सॉन है, एक्सॉन है, इसे हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन।
द नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट मैसेज is received from brain or a spinal cord from one part of the body to other. नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कोड से एक पार्ट से दूसरे पार्ट. They receive a stimulus from the outside environment and send messages to the brain and a spinal cord, which in turn send impulses to various organs. न्यूरॉन का ही काम है ब्रेन से दूसरे अदर पार्ट्स तक मैसेज को पहुंचाना या दूसरे पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना. न्यूरॉन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ मस्कुलर सिस्टम टू कॉज वेरियस बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन. और न्यूरॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन वर्क मस्कुलर सिस्टम के साथ कार्य करते हैं. They help the brain to carry out the important functions of memory and coordination. और ये हेल्प करते हैं ब्रेन को कि मेमोरी को मेंटेन करें और किसी भी चीज़ को याद रखें और उसके साथ कोऑर्डिनेट करें.